गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर हम आपका शुरू कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि MS ऑफिस। डियर चिल्ड्रन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कॉमनली यूज्ड एन ऑफिस इन्वायरमेंट। यानी कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो सॉफ्टवेयरों का कलेक्शन है। उसमें आपको काफ़ी सारे प्रोग्राम मिलेंगे जिसका आप लगभग ज़्यादातर यूज़ करते हो ऑफिस वगैरह में। आप देख रहे हो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सारे आपके MS ऑफिस का ही पार्ट है। लाइक MS ऑफिस है जिससे आपको काफ़ी सारे प्रोग्राम मिलते हैं। टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट, आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट रेडी करना है प्रोफेशनल लुक का, रिपोर्ट, लेटर एंड रेज्यूम, यानी कि आपने कोई रेज्यूम रेडी करनी है, कोई रिपोर्ट रेडी करनी है, वो सारा किस में बनता है? MS वर्ड में। टू ऑर्गेनाइज और कंपेयर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन ईजी वे, यानी कि जब आपका डाटा बहुत ज़्यादा है, कैलकुलेशन बहुत लंबी है और आपको उसको ईजी वे में करना चाहते हो तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? MS एक्सेल। तो अगर आपने रिपोर्ट लेटर राइट करना है तो MS वर्ड में, अगर आपने कैलकुलेशन करनी है कोई मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन को ईजी वे में कन्वर्ट करना है तो वो हम किस में करेंगे? MS एक्सेल में। To create the slide of important notes that can be shown through ए प्रेजेंटेशन, यानी कि जब आपने अपनी कोई प्रेजेंटेशन रेडी करनी है, लाइक आप जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हो तो आपने किसी टॉपिक पे, किसी वस्तु पे आपने कोई प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। उसमें अलग अलग स्लाइड ले सकते हो, स्लाइडें आपकी घूमती हैं, स्लाइडों में एनिमेशन ऐड कर सकते हो। जैसे आप करोगे तब आपको पता लगेगा। तो स्लाइडें किस में बनती हैं? MS पावर पॉइंट में। देखो ये MS ऑफिस के ही पार्ट है। MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS यानी कि शॉर्ट फॉर्म है इसकी MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट है टू मैनेज इंफॉर्मेशन दैट कैन बी सर्च, कंपेयर, चेंज्ड फॉर मैनिपुलेटेड, यानी कि जब आपने अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, किसी इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना है या कोई चेंज करना है तो वो आप किस में करोगे? MS एक्सेस में। MS एक्सेस हम यूज़ करेंगे। टू सेंड एंड रिसीव ईमेल एंड सेंट्राइज देम MS आउटलुक में, यानी कि जब आपने कोई मेल वगैरह सेंड करनी है तो उसके लिए आप क्या? MS आउटलुक यूज़ करोगे। तो अब जो आपका डेली लाइक नॉर्मली जिनका हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन से? MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस एंड MS आउटलुक। ऑल्सो द कलेक्शन ऑफ इज़ ए कॉमनली रेफर्ड एज ऑफिस, यानी कि जो आपको सारी कलेक्शन कौन देता है? ऑफिस। इट इज़ ए मोर अप्रिशिएट टू इंक्लूड द वर्जन ऑफ द ऑफिस, फॉर एग्जांपल ऑफिस 2003, यानी कि काफ़ी वर्जन है। जैसे आप फ़ोन का वर्जन अपडेट करते हो, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, इसी तरह इन सॉफ्टवेयर का भी वर्जन होता है। लाइक 2003 आया, 2007 आया एंड 2010 रिस्पेक्टिवली, इसके आगे जैसे आते ही जा रहे हैं। तो अब हम क्या टॉपिक कर रहे हैं गाइज? MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, जो आपका ज़्यादातर यूज़ होता है। वैसे तो MS पब्लिशर, काफ़ी सारे और भी ऑप्शन हैं। तो जिसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो MS वर्ड, एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस एंड MS आउटलुक। तो फर्स्टली जो आपकी फीचर्स हैं, MS ऑफिस की फीचर हैं, वो आपको सब में मिलेगी। MS वर्ड में भी मिलेगी, एक्सेल में भी मिलेगी, पावर पॉइंट में भी मिलेगी, एक्सेस में भी मिलेगी, यानी कि जो MS ऑफिस की फीचर है वो आपको सब में मिलेगी। ठीक है। लाइक इसमें जैसे फाइल टैब बताई है, रिबन बताया है, तो वो आपको लाइक ये आपका MS वर्ड है। ठीक है। तो MS वर्ड में जब भी आप कोई भी ये आपका रिबन बार है, मेन्यू बार है, ये टूल बार है, ये आपकी फाइल टैब है, ये आपका वर्क एरिया है, तो MS ऑफिस के जितने भी पार्ट हैं, MS एक्सेल, MS एक्सेस, तो सब में ये टूल्स आपको, ये बार आपको मिलेंगी ही मिलेगी, यानी कि सेम फीचर इसमें होती हैं। फर्स्ट फीचर है इसकी फाइल टैब। फाइल टैब इज़ ए लोकेशन फॉर मोस्ट ऑफ द कमांड देयर वर लोकेटेड ऑन द फाइल मेन्यू, यानी कि जो सब में आपको ये कमांड मिलेगी ही मिलेगी। फाइल मेन्यू में आपको फाइल मेन्यू ऑप्शन है, वहाँ पर आपको फाइल टैब मिलेगी। एंड ऑफिस बटन इज़ प्रीव्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि एक बटन बना होता है फाइल टैब का,
लाइक ये आपका MS जो आपका फाइल टैब है, या जो आपका मेन्यू जो आपकी रिबन बार है, फाइल मेन्यू में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इसके ऑप्शन मिलेंगे, लाइक न्यू, ओपन, सेव एज। तो ये सारे ऑप्शन आपको MS ऑफिस की हर, यानी कि एक्सेल में भी मिलेगा, वर्ड में भी मिलेगा, पावर पॉइंट में भी मिलेगा। तो ये सेम फीचर्स आपको अवेलेबल मिलेगी ही मिलेगी। तो फर्स्ट फीचर थी इसकी क्या है, फाइल टैब। नेक्स्ट है आपकी दी रिबन होती, रिबन बार लाइक मेन्यू बार। दी रिबन यूज़र इंटरफेस इज, यानी कि जिसमें आपको सारे टूल, आप उसको, आपने कोई डॉक्यूमेंट एडिट करना है, उसमें क्रिएट करना है कुछ, या कुछ सेव करना है, या अन्य कोई भी टूल एक्सेट्रा आपने जो भी यूज़ करना है, तो वो आपको यूज़र को इंटरफेस करने के लिए आपको सारा कुछ उसमें मिलेगा। लाइक देखो, आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो मेन्यू ही देख रहे हो, तो ये इसी तरह रिबन इसकी मेन्यू बार है। इसमें आपको सारे के सारे MS वर्ड के मेन्यू मिलेंगे, यानी कि ये ओरिएंटेड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। द रिबन इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट, टैब एंड ग्रुप, यानी कि टैब में भी है एंड ग्रुप्स में, यानी कि जब आप टैब पर ओनली टैब दिखेगी, जब उस पर क्लिक करोगे तो उसके आइकन दिखेंगे आपको। द रिबन इज ए डिस्प्ले फॉर व्हाट यू वर करंटली डूइंग, जिस पे आप क्लिक करोगे, जिसको आप यूज़ कर रहे हो, तो उस पर आप करंट पे क्लिक करोगे। द रिबन विल डायनेमिकली change depending upon the option currently selected in the Word, Excel or in the Office program. For example, if you working with the image, the ribbon will display shadow 3D effect। यानी कि जैसे ही आप अपनी जिस रिबन, ये आपकी सेकंड वाली है रिबन बार, जो आपकी सेकंड है टाइटल बार के देन नीचे जिस पे ये आपका फाइल टैब है, ये आपकी क्या है, रिबन बार है। यानी कि रिबन बार मान लो जिस करंट ऑप्शन पर आपने क्लिक कर रखा है उसके अकॉर्डिंग वो आपके ऑप्शन, यानी कि जैसे, तो अगर आपने इस पर नहीं क्लिक कर रखा तो वो ग्रुप में है, जिस ऑप्शन पर आप करंट में क्लिक कर दोगे तो उसके ऑप्शन आपको नीचे शो होंगे। ठीक है, तो सेकंड आपकी बार कौन सी है, रिबन बार। फर्स्ट हमने कौन सा किया स्टूडेंट्स, फाइल टैब, सेकंड है हमारा रिबन बार। नेक्स्ट देन है हमारी मिनी टूल बार। मिनी टूल बार इज ए टाइप ऑफ कंटेक्स्ट मेन्यू दैट इज ए ऑटोमेटिकली शो, यानी कि जो आपका टूल बार है, यानी कि आपको जो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप MS वर्ड ओपन करते हो या MS एक्सेल ओपन करते हो तो वो आपको शो होते ही होते हैं। व्हेन दैट टेक्स्ट इज सिलेक्टेड द पर्पस ऑफ द फीचर प्रोवाइड इजी एक्सेस ए मोस्ट यूज। जैसे ही आपने कोई वर्ड राइट किया, ठीक है, उस वर्ड को राइट करके आप जैसे ही उस वर्ड को सिलेक्ट करोगे तो आपको ये फीचर ऑटोमेटिक शो होंगे। यानी कि आपने उस वर्ड को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, लैंग्वेज चेंज करनी है, या आपने स्मॉल लेटर में करना है, कैपिटल लेटर में करना है, उनमें कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, तो ये आपको, यानी कि मिनी टूल बार जो आपको आप जैसे ही आप कुछ राइट कर रहे हो या जो भी आप वर्क कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको अवेलेबल मिलता है। ओके, नेक्स्ट है आपकी क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल होती है जो आपका रिबन बार है बिल्कुल उसके ऊपर बनी होती है, यानी कि टाइटल बार की लेफ्ट साइड में और रिबन बार के बिल्कुल अपर। दी क्विक एक्सेस टूल बार विच इज़ ए प्लेस इन द टाइटल बार, यानी कि जो टाइटल बार के ऊपर ही प्लेस स्थित होती है। सर्वर एज ए स्टोर हाउस ऑफ मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड ए फंक्शन सच एज सेव, अनडू, रीडू। ये है आपकी रिबन बार। लाइक तो देखिए ये टाइटल बार है, टाइटल बार के साथ में जो ऑप्शन बने हुए हैं ये इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक यानी कि जिस टूलों की आपको बार बार आवश्यकता होती है। लाइक देखो अब तो हमें नॉर्मली हम सीख रहे हैं तो हमें कोई ऐसा टूल नहीं है, हम जाएंगे ओपन करेंगे तो हमें हमारी प्रैक्टिस बनेगी, हम सीखेंगे। लेकिन ऑफिस वगैरह है, बैंक है या स्कूल में है जो रिसेप्शन पे बैठा है, उसको बार बार एक चीज़ को ओपन करने में टाइम लगता है। तो जिस काम को हमें बार बार करना पड़े तो उनको हम सामने रखते हैं। लाइक आपको पता है आपको रफ नोटबुक चाहिए ही चाहिए, तो आप फर्स्टली जाते हो अपने डेस्क पे अपनी रफ नोटबुक पहले ही निकाल लेते हो क्योंकि वो आपको हर लेक्चर में चाहिए ही चाहिए। या फिर बिल्कुल आप ऊपर रखते हो कि पता है आपको स्कूल में जाते ही वही रफ नोटबुक तो सबसे पहले चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार लाइक इसमें हम कोई भी ऐड कर सकते हैं। लाइक हमें बार बार न्यू पेज लेना है, आपको उसको मेल में कन्वर्ट करना है, उसको सेव करना है या अपने उसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो जिन कमांड की आपको बार बार आवश्यकता होती है उनको आप यहाँ रख लेते हो ईजिली। आपको जैसे आपने अगर सेव करना है तो
पहले आप फाइल टैब पे क्लिक करोगे, फिर सेव पे क्लिक करोगे, देन वो आपकी फाइल सेव होगी, नेम दोगे। लेकिन अगर आप सीधा यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो सीधा आपको सेव का ऑप्शन यहाँ मिलेगा। सेव का आपने कर रखा है टिक कि आपको क्विक में चाहिए, तो इसमें से जो ऑप्शन सेव पे है उस पर क्लिक करो, देन सेव भी, यानी कि आपको किसी एक और ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि जिस टूल की हमें बार बार आवश्यकता होती है तो उसको हम अपने सामने रख लेते हैं। स्मार्ट आर्ट कैन बी फाउंड अंडर द इंसर्ट द रिबन, यानी कि जैसे ही आप रिबन बार होती है उसमें उसके अंदर इंसर्ट होते हैं। देयर आर 115 प्रेजेंट स्मार्ट आर्ट, यानी कि आपको 115 के करीब स्मार्ट आर्ट मिलेंगे। ग्राफ लेआउट टेम्पलेट डिफरेंट कैटेगरी सच एज ए लिस्ट प्रोसेस साइकिल एंड हार्डली ए टेक्स्ट पेन अपीयर टेक्स्ट टू ए गाइड द यूज़र थ्रो एंटरिंग टेक्स्ट, यानी कि जो आपका ये स्मार्ट आर्ट होते हैं, लाइक देखो आपकी फ़ोन की शेप होते हैं, फ़ोन की शेप के बटन के आकार के बटन होते हैं, यानी कि ये आपके पास आर्ट है, स्मार्ट आर्ट। इस इन टेक्स्ट के अंदर आप कुछ भी अपना टाइप कर सकते हो, यानी कि जो आपके ये बॉक्स बने हुए हैं इसके अंदर ईजिली कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो ये भी फीचर आपको MS ऑफिस में मिलती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी फीचर्स हमने किए कि आपको MS ऑफिस में क्या क्या फीचर्स मिलती हैं। आपने इनको अच्छे से रीड करना है, क्योंकि यही आपको MS वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में एंड एक्सेस में सभी में ही सेम फीचर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपने रीड करना है अच्छे से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।